ओम शांति। आज 28 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। कहते हैं अंतर्मुखी सबसे सुखी। काम बोले, धीरे बोले, मीठे बोले। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो। किसी से कुछ कहना नहीं, चुप रहना है। माना मौन की भाषा ही, मौन से सबसे बड़ी ताकत आत्मा को मिलती है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सबसे सुखी। तो अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो, हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। कैसे करना है? बाबा कह रहे अंतर्मुखी बनो, चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ, शांति नहीं फैलाओ। प्रसन्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाबा के लिए बच्ची, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला, माना गरीब बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे काम। बाबा के लिए उत्तर में बाबा के लिए क्रोध कहा जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? क्रोध। क्रोध क्या है? ये सबसे बड़ा तो यही बताया आज बाबा ने। इसी के कारण कंगाल बन पड़ते हैं। क्रोध करना माना क्या? जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे क्रोध करने से जो मटके का पानी होता है वो भी सूख जाता है। तो क्रोध एक ऐसी चीज है जो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों चीज क्या है? ये विकार है। जब क्रोध इसमें आ जाते हैं तो इसके द्वारा जान सकते हैं क्रोध क्या चीज है। जैसे जिंदगी भर मेहनत करके हमने रिश्तेदारी बनाई, रिश्तेदारी बन गई, अब कुछ गलती हो गई, अब हमने उसमें कुछ बोल दिया, ऐसे कड़वे शब्द बोल दिए जिसके कारण वो कहते हैं ना, बनाने में टाइम नहीं, बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। तो जो जिंदगी भर हमने मेहनत करके कमाई की वो एक सेकंड में खत्म। किसके कारण? क्रोध के कारण। आज दुनिया में झगड़ा, आज दुनिया में डिप्रेशन, आज घर घर में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि क्रोध के कारण। किसी ने मुझको ऐसा बोला, इसने मुझको ऐसा कहा। यही के कारण, क्रोध के कारण ही सारा बाबा कह रहे ये सब कंगाल बन गए। जैसे एक क्रोध की बात बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति था, बाहर बिजनेस करने के लिए धंधे में गया था। अब कमा के वो पैसे लाया था, 5,000 रुपये लेकर आया था। पहले जमाने में 5,000 भी बहुत ज्यादा होते थे, कुछ दिन और बताते हैं ये बात। तो जब 5,000 रुपये कमा कर लाया था वो व्यक्ति, तो ला करके अपने घरवाली को दे दिए कि लो जी, लो भगवान 5,000 रुपये कमा के लाया हूँ। उसने चूल्हे के पास ही 5,000 रुपये रख दिए। अब छोटा सा बच्चा था, 5-6 महीने का, 8 महीने का होगा या 5-6 महीने का। तो वो बच्चा वहां बैठा हुआ था, उसको बैठा दिया था। 8 महीने का लगभग बच्चा तो बैठा हुआ था वहां पर। उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या जाने की क्या है, तो उसने जैसे देखा तो बच्चे ने वो पैसे उसमें चूल्हे में पटक दिए। चूल्हे में पटक दिए, उसमें बड़े बड़े पहले लकड़ियों की आग जलती थी, कोयले हो रहे थे। और उस चूल्हे में जैसे ही वो पैसे पटके तो वो चूल्हे में वो पैसे एकदम से जोर से आग लगी। और वो देखा माता ने कि
चूल्हे में कुछ डाल दिया है तो देखा इसने पैसे डाल दिया तो एकदम से उसको क्रोध आया। क्रोध आया तो उसके कारण उसने विचार नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन क्रोध में आदमी क्या हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। क्रोध में पूरी जिंदगी भर की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती है। तो जैसे ही क्रोध किया तो उसने उस बच्चे को उठा करके उस अग्नि में डाल दिया और बच्चा वो एकदम से चीखा और जो चीख इतनी जोर से थी कि उसके पिता को मालूम पड़ गया। वो बाहर आदमियों के बीच में वहां पर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि कुछ आवाज हुई है, कुछ बच्चे को हुआ है क्या, जैसे ही वो अंदर गया तो देखा कि बच्चा चूल्हे में और वो जल गया था पूरी तरह से और वो खत्म हो चुका था। उसने उस व्यक्ति ने क्या किया, वो घर में भीतर गया जल्दी से तेजी से, उसने भी विचार नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं और वो गुस्से में इतना लाल हो गया। तो जैसे ही गुस्से में लाल हो गया कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसको तलवार दिखाई दी और वो तलवार लेकर आया और अपनी तलवार से एक ही तलवार में मारी धर के और उस औरत की गर्दन काट दी, अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। वहां कुछ लोग देख रहे थे, उन्होंने एकदम से झट से फोन कर दिया पुलिस वालों को और बुलाया। पुलिस वाले आए, देखा घटना में तो उस व्यक्ति को भी पुलिस में पकड़ के गए। तो इसके कारण बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध क्या है, ये तुमको, ये तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला, गरीब बनाने वाला, घर को बर्बाद करने वाला, जीवन बर्बाद करने वाला, ये क्या है, क्रोध है। क्रोध कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके सूख जाते हैं। जिस घर में क्रोध करते हैं, कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निधाना। जहाँ क्रोध करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उस घर में बरकत नहीं बनती। उस घर में पैसा तो आता है लेकिन पानी की तरह चला जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो मटका होते हैं पानी के भरे हुए मटका, वो भी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से मटका सूख जाता है। तो बाबा ने कहा मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया। अब बाबा देखो किस तरीके से हमको बता रहे हैं। बच्चे, भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया। भूत क्या है? क्रोध। क्रोध ही तो भूत है। अब कहते हैं ना, जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो कहते हैं ना भूत आ गया, इसमें भूत प्रवेश कर गया। क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है, किसी की मानता नहीं है। उस समय दो चार व्यक्ति खड़े होते हैं, वो बचाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी उस समय दिखाई नहीं देता और अंधा बन जाता है। तो बाबा ने कहा जो हीरे जवाहरातों की, वो क्या है, हीरे जवाहरातों का माना मटका क्या, भारत स्वर्ग था, जहाँ हर नर नारायण था, हर नारी वहां लक्ष्मी थी। भारत स्वर्ग था, जहाँ सोने की पहाड़ियां थी, सोने की वहां सभी महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये भारत बिल्कुल सुखी था और वहां घी दूध की नदियां बहा करती थी। तो बाबा कहते हैं भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। अब बाबा क्या करे बच्चे, ये भूत हैं जिन्होंने तुमको कंगाल बनाया है। कंगाल कैसे? जैसे किसी व्यक्ति में या किसी माता में किसी आत्मा ने प्रवेश कर दिया। अब वो बेचारा उसको दिखाने के लिए कभी सियानियों पर जाता है, कभी क्या करवाता है, कभी क्या, किसी ने जिसने जो किया वही कर रहा है। अब धीरे धीरे तो सब पैसा बर्बाद हो जाता है। जैसे गांव की घटना है, तो उस गांव में नई नई शादी होके आई थी, तो उसकी पत्नी को भूत का साया था। और भूत का साया ऐसा था, खूब अच्छा भरा परिवार था, खुशहाल था, लेकिन उस भूत के कारण कभी कौन से सियानिया पर कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। तो उसने बताई आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भोजन भी नहीं है। ये भूत के कारण जब से घर में हमारे जो युगल आई है, माना जो नई शादी होके आई है, वो बेचारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भूत उसमें जो घुस गया है
आत्मा ने जो प्रवेश कर दिया है, कभी क्या बीमारी कभी क्या बीमारी, इसके कारण पूरा घर बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने भी हम सबको बताया, बाबा ने जिस तरह हमको उनको भूत कहते हैं, बाबा काम क्रोध लोभ मोहंकार इनको भूत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको कंगाल बनाए, क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को तपाता है। अब देखो बाबा कहे बच्चे क्रोधी, जो क्रोध करता है वो बच्चा वो व्यक्ति खुद भी तपता है और दूसरों को तपाता है। जैसे कहीं आग जल रही है, आग जल रही है, उसके पास तुम जाकर बैठोगे तो तुम भी उस आग के लपट में माना तुमको भी तपन महसूस होगी। इसीलिए जो क्रोध करता है खुद भी तपता है और को भी तपाता है। तो बाबा कहते हैं जो खुद भी तपता है दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन, बाबा कह रहे बच्चे अब इस भूत को अंतर्मुखी बन, निकालो इस भूत को। ये क्रोध है, ये सबसे बड़ा भूत है, इसने ही हम सभी को कंगाल बना दिया। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। बाबा कह रहे हैं ओ मेरे लाडले बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। अंतर्मुखी माना कुछ भी नहीं बोलो। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मनाभव। मुझे याद करो, यह पहली मुख्य पॉइंट है। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना है। बाबा करे बच्चे तुम बच्चों को घर में भी क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में डिप्रेशन होता है। आज दुनिया में मेंटल हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? यही कारण है। अब जैसे माता को गुस्सा आया और माता ने क्या किया, और बच्चे पर थप्पड़ मारा, और उस बच्चे के पिता ने देखा, उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, ऑफिस में जाके लड़ने लगा। अब ऑफिस में जब उस व्यक्ति को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उस कुत्ते को जोर से डंडा मारा, और जब जोर से डंडा मारा वो कुत्ता कहाँ था, तो कुत्ता रास्ते में जा रहा था। कुत्ता ने क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मुझ में डंडा मारा। तो वो माता वहीं की रहने जा रही थी, माता को उस कुत्ते ने काट लिया। अब बताओ हिसाब किताब किस तरीके से होते हैं, क्योंकि माता ने क्रोध किया, माता ने क्रोध करके बच्चे को थप्पड़ मारा, और वो क्रोध के कारण उसके घर में जब झगड़ा हुआ तो उसके पति ने उसमें भी उसको आपस में तू मैं हुई। अब जब तू मैं हुई, घर से कलेश में जाएगा तो बाहर ऑफिस में तो लड़ेगा ही ना। तो उस ऑफिस में जो काम करता था वो व्यक्ति उससे गुस्सा निकाल दिया। अब जब गुस्सा निकाल दिया, अब वो ऑफिस में वो कहने लगा मेरा मालिक आज मुझे गुस्सा किया है, मैंने तो सारा काम ठीक से किया है। तो उसने क्या किया, बाहर कुत्ते पर गुस्सा निकाल दिया, और कुत्ते ने क्या किया, उस माता को काट दिया। अब बताओ कहाँ का कुत्ता कहाँ जाके काटता है, यही है मेन कारण। इसीलिए क्रोध के कारण सभी घर बर्बाद हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर में भी क्रोध भी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा देता है। अब बताओ आज की मुरली बाबा हम सभी को क्रोध के ऊपर बता रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा देता है। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। अब देखो जो जिसमें जो गुण होगा वही तो करेगा। अब किसी में शांति का गुण है तो वो शांति फैलाएगा, किसी में हंसाने की कला है तो वो क्या है, सबको हंसाएगा, वो वही काम करेगा। और किसी व्यक्ति को अगर रुलाने का काम है तो वो दूसरों को रुलाएगा ही। और जिस व्यक्ति में क्रोध करने का गुण हो तो बाबा कहते हैं वो अशांति फैलाएगा। जहां सभी दो चार लोग प्यार से बैठे हुए हैं,
आराम से अच्छी बातें कर रहे हैं, और वो व्यक्ति वहां रह के गया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, एकदम से क्रोध किया और वो पांचों व्यक्ति के बीच में उसने अशांति कर दी। तो यही है, बाबा कहते हैं क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है। बाबा के बच्चे भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना है, वहां भी साइलेंस में रहना है। बाबा के लिए ऑफिस में जाओ लेकिन वहां भी शांति में रहो, बिल्कुल मौन में, साइलेंस में रहो, साइलेंस में रहना है। अच्छा है, सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, ये तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक ही बाप है। बाबा के लिए बच्चे शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। अब बाबा ही डायरेक्शन दे रहे बच्चे तो मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं है। ऑफिस में काम वगैरह करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं है, बिल्कुल ही मीठा बनना है। अब देखो क्रोध से क्या होता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है ऑफिस में या दुकान में, तो क्रोध करने से जो काम ज्यादा होगा वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। वो कहेगा अरे मैं तो इतने मेहनत से काम करता हूँ, ये मेरा मालिक मुझे लड़ता रहता है, तो वो क्या है, वो भी धीरे धीरे काम करेगा। और जिस ऑफिस में व्यक्ति कहीं मौन में है, प्यार से बोल रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो वो कहेगा, उसको लगेगा मुझे मेरे मालिक को और भी ज्यादा खुश करना चाहिए, मैं और ज्यादा काम करूंगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। अब लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये भी क्या है, क्रोध है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको मैं तुमसे मांग रहा हूं। भगवान हमसे यही तो देता है। भगवान को 5 कोटि सिक्के दे दो, ऐश्वर्य की बात सही दे दो, तो ये 5 कोटि सिक्के मांग रहा है भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बाबा कह रहे बच्चे क्रोध क्या है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। काम पर फिर दूसरा नंबर है क्रोध। काम पर सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, बाबा के क्रोध करने से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। अब सतयुग में बाबा के लिए बच्चे, सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। अब लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, ये क्या है, रावण पने की निशानी। अब सतयुग में तो कोई लड़ता ही नहीं, देवता लड़ते ही नहीं। इसीलिए एक बात बताते हैं कि सभी किताबों में भी सुनते आते हैं और वैसे भी एक दूसरे से सुनते हैं कि एक राजा ने निमंत्रण दिया उनको, राक्षसों को और देवताओं को। कहा कि भाई आपको निमंत्रण है, और लड्डू बनाए थे बूंदी की, और कहा कि भाई हाथ किसी का मोड़ना नहीं चाहिए, और सारी सभी लड्डू खाएंगे। जब ये कहा तो राक्षस और देवताएं अलग अलग रूम में उनको बैठा दिया गया। तो राक्षसों ने क्या किया कि हाथ तो मुड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने क्या किया, लड्डू ऊपर फेंकने लगे। ऐसे वो लड्डू फेंकने लगे, जब ऊपर वो लड्डू फेंकने लगे तो वो ऐसे मुंह फाड़े। अब किसी के आंख में लड्डू गिर रहा है, किसी के नाक में, किसी के मुंह में इधर इधर गिर रहा है, किसी के कान में गिर रहा है। सारा कमरे में किसी ने लड्डू खाए ही नहीं, सारे कमरे में लड्डू ही लड्डू बिखर गए, कुछ खाया नहीं। दूसरी तरफ देवताएं, उसमें दिखाया कि देवताएं आपस में दो बैठ गए, एक इधर एक इधर। एक देवता उठाकर लड्डू उसको खिला रहा है, ऐसे उसके मुख में, दूसरा वो लड्डू उठाकर उसके मुख में दे रहा है।
हाथ भी नहीं उड़ रहा है और लड्डू भी खा रहे हैं, हल्ला भी नहीं मच रहा, बिल्कुल शांति से। अब वो राजा आया, उसने देखा कि ये राक्षस लोग हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना शोरगुल कर रहे हैं और लड्डू ऊपर में फेंक रहे हैं, एक भी लड्डू किसी ने खाया नहीं। देखा दूसरे में जाकर, जहां सब देवता थे, जहां देवता विराजमान थे, तो देखा देवताएं बड़ी शांति में, देखा बिल्कुल शांत है, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो ये नहीं है कि लड्डू नहीं खा रहे हैं। देखा जाकर कि सभी टोकरी सब कुछ खाली है, सब लड्डू खा गए, कुछ भी नहीं। अब वहां पर ना एक भी बूंदी के लड्डू नीचे पड़े भी नहीं थे और शोरगुल भी नहीं था, बिल्कुल शांति से खा रहे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। हम सभी एक कथा तो वैसे भी ये जो बातें सुनते आए हैं, देवताएं कभी झगड़े नहीं करते, देवताएं कभी क्रोध नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, लड़ाई होती है नहीं वहां सत्युग में। रावण पने की निशानी है। अब बाबा कह रहे बच्चे, रावण पने की निशानी, क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। और जो क्रोध करता है उसको क्या कहते हैं बाबा? उसको क्या कहा जाता है? आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्य को तो ज्ञान है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य में तो ज्ञान नहीं है। वो तो क्रोध करेंगे, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। अब कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात। अगर आपस में एक दूसरे के सत्संगी और एक बिना सत्संगी आपस में बातें करने लगे और क्रोध करने लगे तो बस लड़ाई झगड़ा होगा। तो बाबा कहते हैं क्रोध करेंगे, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है। कौन? क्रोध। यही सबसे बड़ा कड़ा भूत है, सबसे बड़ा भूत है क्रोध। और इसी ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। हमारे पास कितने हीरे जवाहरात भरे हुए थे, लेकिन सब कुछ चला गया। किसके कारण? क्रोध के कारण। कितने घरों में, घर घर की कहानी है। क्या हुआ भाई, घर में तुम्हारी तो थोड़ी देर पहले शादी हुई थी, क्या हुआ? अरे शादी हुई थी लेकिन मैंने क्रोध किया, इसके कारण मेरी आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, इसके कारण पत्नी छोड़ के चली गई। अब वो पत्नी कह रही है कि मैंने क्रोध किया, इसके कारण मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। बेटा कह रहा है मेरे पिता ने मुझे क्रोध किया, इसके कारण मैं गांव छोड़ के आ गया। तो घर घर की लड़ाई क्या है? क्रोध के कारण। पानी के मटके भी क्यों सूख जाते हैं? क्रोध के कारण। तो बाबा हम सभी को बता रहे हैं बच्चे, क्रोध क्या है? ये लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे, अगर क्रोध आए तो क्या करना है? ये बहुत बड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना है। और उस समय जब क्रोध आए, उस समय समझ लेना मेरा बाबा शांति का सागर है, वो तो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। मेरे अंदर क्रोध कहां से आया? मुझ आत्मा में का जो गुण है वो तो क्रोध करना नहीं है, ये तो रावण होने की निशानी है। इसीलिए मुझे तो क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मेरा बाबा शांति का सागर है। तो इस तरीके से मन में चिंतन करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं इसको युक्ति से भगाना चाहिए, मुख से कोई भी कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए। यह बहुत नुकसान कारक है। कहते ना मीठी बोल बड़े ज्ञान बोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का कोई, औरों को शीतल करे सुआपो शीतल होय। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसके कारण औरों को अच्छा लगे और स्वयं को भी अच्छा लगे। इन्हें कहते हैं ना, गोली का घाव पड़ जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं। इंसान को कभी भी देखिए, छोटा बच्चा है, घर में कोई भी है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ
थाप थपड़ की भी बात हो जाती, कहीं लग जाती है, वो सारी बात भूल जाएगा वो। और किसी ने कुछ कड़वे वचन बोल दिए हैं, कुछ ऐसे बोल दिए हैं जिसके कारण वो बोलती बंद, इसने मुझको ऐसा कह दिया था। अब कभी भी देखो आप लड़ाई में आपको वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इसने मुझे ऐसी चोट पहुंचाई थी जिसके कारण नहीं, वो तो यही कहेगा कि मुझको इसने ऐसा कहा। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्रोध ये क्या है, रावण बने की निशानी। क्रोध झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये बहुत नुकसान कारक है, विनाशी भी क्रोध से ही होता है। अब बाबा कह रहे विनाश भी किससे होता है, विनाश भी क्रोध से ही होता है। अब देखो क्यों क्रोध से होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बॉम्ब रखा है, बंदूक रखी हुई है, और उसको किसी ने गुस्सा दिलाया और वो गुस्सा आ गया उसको, और गुस्से के कारण वो क्रोध में इंसान भूल जाता है। तो जैसे गुस्सा आया और वो उसने क्या है, वो बंदूक एटम बम उठा करके क्रोध में उसने चला दिया। उसको ये नहीं विचार किया कि इस क्रोध करने से मेरा क्या होगा, मैं जो बम या जो भी चला रहा हूं उसमें मैं भी तो मर सकता हूं, लेकिन चला दिया। तो क्रोध क्या है, ये विनाश कराता है। क्रोध से ही तो विनाश होता है। अब क्रोध हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, और क्रोध के कारण ही तो क्या किया, उसने फांसी का फंदा लटकाया और उसमें लटक गया और खत्म हुआ। किसके कारण, क्रोध के कारण। क्रोध उसको आया, बस 2 मिनट का क्रोध है, उसमें थोड़ी देर अगर शांत हो जाए, हम घर से थोड़ा बाहर निकल जाए तो ठीक है। लेकिन क्रोध के कारण उसने क्या किया, मिट्टी का तेल डाला और उसने स्वयं को माचिस लगाई और खत्म कर डाला। किसके कारण, क्रोध के कारण। आज जितने भी गांव में लड़ाई झगड़े कंगाल हो रहे हैं, पानी का मटका सूख रहा है, मेन कारण है क्रोध करना। तो बाबा आज पूरी मुरली में बस क्रोध के ऊपर बता रहे हैं, क्रोध नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं ये बहुत नुकसान कारक है, विनाश भी क्रोध से होता है। अब कहते हैं ना, भगवान किसी को नहीं मारते ऐसे सीधे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अब दुनिया में जो हो रहा है सब क्रोध के कारण तो हो रहा है। तो बाबा कहते हैं विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। अब ये मुख्य बात बाबा बता रहे हैं, ओ मेरे मीठे बच्चों, अगर तुम क्रोध किया तुमने तो क्या होगा, बाप का नाम बदनाम करेंगे। लोग बात देखते हैं, सबकी टकटकी कहां लगी हुई है, ओम शांति बाबा की तरफ, कि भाई सारी दुनिया में सारे बाबा जी पकड़ा रहे हैं, लेकिन ये ओम शांति वाला बाबा जी नहीं पकड़ा रहा। ये ओम शांति वाला बाबा क्यों नहीं पकड़ा रहा? अब वो तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, वो के उसको कैसे पकड़ सकते हैं? तो सबकी निगाहें किसकी तरफ है, ओम शांति वाला की तरफ। और हम सभी को बाबा भी देखता है। अगर हमने क्रोध किया तो वो कहेगा देखो ये तो ओम शांति में, ये क्रोध कर रहे हैं, ये तो गुस्सा कर रहे हैं। वैसे ओम शांति कहते हैं और गुस्सा कर रहे हैं, तो नाम किसका बदनाम हुआ, बाबा का हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए बाबा हमको कह रहे हैं बच्चे, क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इसीलिए सावधान, क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से नाम, बाबा का नाम बदनाम होता है। सभी लोग हमें ही देखते हैं और सबका ध्यान हमारी तरफ है, क्योंकि सबसे बड़ी पूरे विश्व में 182 देश विदेश में बाबा का ज्ञान, बाबा के बच्चे इतने मीठे, इतने प्यारे, बिल्कुल साइलेंस में चलते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको ओम शांति भी बड़ी प्यार, ओम शांति भाई जी। ये प्यार है क्योंकि हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देता है। बाबा क्रोध कर रहे हैं तो उनको दिखाई देगा भाई क्रोध कर रहे हैं, कैसे बाबा का नाम बदनाम होता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध किया तो
तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाए तो फिर आधा काल के लिए भूत होंगे ही नहीं। हम बाबा कह रहे बच्चे एक बार इसको भगा दो, अब इसको भगा देंगे तो आधा कल्प के लिए भूत नहीं होंगे। सतयुग में हर नर नारायण होगा, हर नारी वहां लक्ष्मी होगी, भारत स्वर्ग होगा, सोने के महल होंगे, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहां कोई क्रोध नहीं करेंगे, वहां सभी प्रेम से रहते हैं। तो ऐसी दुनिया में बाबा कह रहे हैं फिर वहां आधा कल्प के लिए भूत होंगे नहीं। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, जोर जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है। अब बाबा कह रहे हैं आंखें भी क्या है। अब देखो क्रोध कहां कहां से निकलता है। किसी व्यक्ति ने आंख के द्वारा देख रहा है और उसको ऐसे जोर से आंखों को फाड़ के देख रहा होगा, अरे मेरी तरफ भर्रा रहा है। अब बताओ देखो क्रोध कहां कहां से निकलता है। किसी ने ऐसे उंगली की, अब वो क्या है, वो कह रहा है अच्छा मेरी तरफ उंगली कर रहा है, तो ये भी क्रोध है। क्रोध कहां कहां से निकलता है। आंखों को भी देखना, आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। तो बाबा कहते हैं आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख से भी क्रिमिनल है। जो जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है। जोर जोर से जो चिल्लाता है, जोर से बोलता है तो क्या होता है, मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। अब तप क्यों जाता है। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन उसकी छोटी सी बात तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। अब एक घर में सभी प्रेम से बैठे और जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो क्या है, खुद भी तप रहा है और को तपा रहा है। अब पूरे घर वाले परेशान, अरे ये व्यक्ति कैसा है, चिल्लाता रहता है बिना कारण, अरे शांति से भी कह सकता है। तो बाबा कहते हैं घर को भी तपा देते हैं। काम क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। अब काम और क्रोध यही दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके। अब देखो बाबा ने क्या कह दिया। बाबा ने क्रोध करने वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। मुख्य बात बता दी बाबा ने। जो क्रोध करते हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, वो बाबा को याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारा प्यारा बाबा शांति का सागर है। आप फूलों के पास जाएंगे तो आपके अंदर तो खुशबू आएगी, आपके कपड़ों में भी खुशबू फैलेगी। आप अगर समुद्र के पास जाएंगे, नहर के पास जाएंगे, गंगा के किनारे जाएंगे तो आपको ठंडी लहरें आएंगी। और अगर आप अग्नि के पास जाएंगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। ठीक उसी तरह जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे अंदर वो शांति, वो प्रेम, पवित्रता, सुख, ये सब हमारे अंदर आने लगती है। तो बाबा कहते हैं क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है, मोह का भी लोभ का भी भूत होता है। अब बाबा कह रहे मोह क्या है, अपने बेटे प्यारे, जो छोटे बच्चे हैं अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं और दूसरे के बच्चे वो बेकार, उनको ललकार देते हैं, गुस्सा करते हैं, अरे हमारे घर पर क्यों आया, ये बच्चे ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, नहाते धोते नहीं। और अपने बच्चे चाहे नहाए नहीं धोए नहीं, वो आपके पास बैठे और उनसे प्यार कर रहे हो, तो ये क्या है, मोह है। लोभ क्या है, लोभ करना माना जैसे मक्खी होती है, लोभ के कारण वो कहां बैठती है, मीठे पर, और उसको ये नहीं पता होता कि ये जो मीठा है, गुड़ है, इस पे मैं बैठ गई, अब मेरा गुड़ ढीला है, अब वो उसमें गुड़ में उसके पैर गड़ गए, अब वो चिपक गए, चिपकने बाद उसके पंख भी चिपक गए और फिर वो मक्खी खत्म हो गई। इसी के कारण क्या है, लोभ, ये भी क्या है, मोह का भी लोभ,
बाबा कह रहे मोह भी लोभ का भी भूत होता है, लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। ये क्या है? रावण की सेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण की सेना है। अब आपको कोई सेना की जरूरत पड़े तो आप कौन सी सेना ले जाएंगे? आप अच्छे व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे? भैया मुझे इसको साथ भेज दो। आप कहेंगे कि भैया मुझे इसको भेज दो, ये शराब पीता है पूरे दिन और ये गुस्सा करता है, मुझे इसको भेज दो, कहोगे क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं भैया इससे मत भेजो, तो इस व्यक्ति को भेज दो, मैं चला जाऊंगा। आप गलत व्यक्ति है जो शराब पी रहा है, आप कहेंगे भैया इसको ले जाऊंगा, कहीं गाड़ी ठोक ना दे, भैया इसको मत भेजो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब बाबा हमको बता रहे हैं बच्चे, रावण की क्या है? सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह का रावण की सेना है। अब आप इसको लेकर चल रहे तो बाबा कह रहे हैं आपका योग कैसे लगेगा? इसीलिए बाबा हमको सबसे पहले पांचों भूतों को हमारे अंदर से निकालते हैं। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूलते बहुत हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देहमान, आधा कल्प देहमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, फिर भी कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समस्या जाता है, उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वह बेहद का बाप, मुख से सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति में, बाबा कहते मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी देख वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकल्प भी विनाश होंगे, बाकी कोई चीज है नहीं। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है। बाबा कहते हैं कितना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं, तो बाबा इतना बड़ा नहीं है। बाबा क्या है? छोटी से छोटा, बिल्कुल छोटा। आत्मा इतनी छोटी है, मच्छर से भी छोटी, इसीलिए किसी की आत्मा दिखाई नहीं देती। तो हम आत्मा बिल्कुल छोटी है, विस्तार में सर। तो बाबा कहते हैं आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, याद को सभी करते हैं हे भगवान हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुखी होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम में जा नहीं सकती। सोचिए कि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम शांति धाम में जा नहीं सकेंगे। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। कोई प्यार से मान जाएंगे, खुशी खुशी बाबा को याद करेंगे, योगी पवित्र बनेंगे। कोई सजाओं के द्वारा बनेंगे और कोई फिर परिस्थिति के द्वारा। जो कोई वैसे नहीं मानता है तो जो जैसे वो होते हैं ना प्रकृति के तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, तो अपने आप समझाने के लिए बहुत तरीके हैं। हम जैसे हमारा बच्चा कोई भी होता है तो हम उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, इसी तरह से बाबा हमको प्यार से कह रहे हैं। फिर क्या होगा? धर्मराज भी होगा, फिर किसकी भी सुनाई नहीं देगी। इसीलिए अभी से बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले? बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते।
बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते। बाबा कहते हैं बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं लेकिन बिल्कुल घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं अंदर में शांत हो बाप को याद करें। वह नहीं है सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। सब पता है बाबा को कौन क्या कर रहा है। बाबा कह रहे हैं ये तो नहीं है कि भाई सेंटर पर गए थोड़ी देर फिर बाबा को जाकर के घर में याद करें। तो बाबा कहते हैं वो तो नहीं। और क्या करते हैं घर में जाकर सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कोई भी देह से प्यार हो गया तो उनको मन को कभी शांति हो ना सकती। बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाबा कह रहे किसी की अगर किसी देह रूपी व्यक्ति से प्यार हो गया या किसी कोई भी व्यक्ति हो या लड़की हो या औरत हो किसी को किसी देह से प्यार हो गया तो वो बाबा को याद नहीं कर पाएगा। वो उसी का चेहरा उसी को शरीर देखता है। इसीलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। तो बाबा हम सभी को बता रहे हैं कभी भी शांति हो ना सके उस बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाबा कह रहे बस उसी की याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्य में है 5 भूत कहते हैं ना। इनमें भूत प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो कर करके एक भूत होता है। बाबा कहते हैं वो तो करके एक ही भूत होता है। वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है। ये रावण राज्य है ना सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं मिलता कुछ भी नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता ना देह अभिमान का ना काम का क्रोध का लोभ मोह कुछ नहीं होता। लोभ का भी भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं बाबा कहते हैं अंडा खाऊं वह खाऊं बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। अब जैसे किसी में भूत प्रवेश कर गया तो भूतों के सियाने आपके पास ले जाते हैं लेकिन उनके भूत भगाते हैं लेकिन मिलता नहीं है। और यहाँ से बाबा आया भूतों को भगाता भी है और 21 जन्मों की बादशाह भी दे रहा है। सोचिए आपके भूत हैं उनको भगाएंगे लेकिन कुछ सियानियां देता ही नहीं। आपसे कुछ लेता है 500 रुपए दो 1000 रुपए दो ये करो वो करो लेकिन शिव बाबा आपसे तो कुछ लेता ही नहीं है। बस इन भूतों को ही भगाता है 21 जन्मों की बादशाही भी देता है। सोचिए बाप कितना माथा मारते हैं। देव अम्मान में आने से दिल होती है भाभी बहन ये करो फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं। कई घरों में से झगड़े हो जाते हैं। क्रोध में आने से क्या होता है क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं। बच्चे बाप को मार देते हैं। देखा ना घर घर की कहानी कितने अखबारों में आया भाई फलानी जगह बाप ने अपने बेटे को मार दिया। किसके कारण क्रोध के कारण। भाई बेटे ने बाप को मार दिया किसके कारण क्रोध के कारण। तो
तो बाबा कहते हैं बाप को मार देते हैं, बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। अब बाबा कह रहे बच्चे क्रोध में आने के कारण क्या है? क्रोध। स्त्री पति को मार डालती है, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। अब बाबा को सबको पता है, बाबा को सब पता है, इसलिए बाबा कह रहे बच्चे जेल में जाकर देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया? भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे हीरो आदि से भरा था, बाबा कह रहे कि मटका था ना जो भारत का सोने और हीरो से आदि से भरा था, वह भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया क्रोध के कारण। कहते हैं ना पानी का मटका भी सूख जाता है, ये तो भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात मत पूछो, बल्कि कोई पवित्र रहते हैं परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है ना। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसा बना हुआ है, जो बार बैठ समझाते हैं भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। सब पता है बाबा को। बाबा कह रहे बच्चे भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं? अरे तुम भी भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है। बाबा कहते इस समय क्या हो गया? सबकी आत्मा काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? बल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना भाई। व्यक्ति चमड़ी, किसी का शरीर गोरा होता है, किसी का काला, लेकिन गोरा और काले की बात नहीं है। बात क्या है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो अंदर में आत्मा तो बिल्कुल काली है, ऊपर से चमड़ी गोरी हुई तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? बल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है, मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप को, रचयिता और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक, जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। जो भगवान को नहीं जानते, भगवान की रचना को नहीं जानते, उनको क्या कहा जाता है? नास्तिक। और जो भगवान को जानते हैं वो कौन है? वो आस्तिक है। तो बाबा कहते हैं वह हुए आस्तिक। बात कितनी अच्छी, बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछें कहां तक हमारे में सफाई है, कहां तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूं। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है।
इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया, जिस्मानी मारने के लिए बुद्धि में है। हम विजय पाए, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल के लिए कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं, तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वे समझते हैं सुदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं उस भक्ति में दिखा दिया है कि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सिर काटा, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें हिंसा की बात नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। समझा रहे हैं बाबा, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अपनी हालत तो देखो, अपनी हालत तो देखो। बल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। बाबा कह रहे हैं बच्चे, भले तुम कितनी भी भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, सत्संगों में जाते थे, लेकिन इन भूतों को निकाल ही नहीं पाते, इन भूतों को नहीं निकाल सकते। तो बाबा कहते हैं परंतु भूत निकाल नहीं सके। अब भूत निकले नहीं, तभी तो शिव बाबा आया है। शिव बाबा ने आकर भूत निकाले हैं, नहीं तो कोई भी भूत निकाल ही नहीं सकता। अभी अंतर्मुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भागी पहनी तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं, अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बात कहते हैं देह से सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगड़ रहते नहीं। अब बाबा कहते बहुतों में क्रोध है, वो क्या करते हैं, गाली देने बिगड़ रहते नहीं। तो बाबा कहते हैं समझते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगड़ रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना चाहिए, होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पर पा सकते हैं। इसमें 8 रतन गाए जाते हैं, तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। बाबा कह रहे हैं इसमें 8 रतन गाए जाते हैं, तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। रतन बनने के लिए कहते हैं भारत 33 करोड़ देवी देवता, भारत में 33 करोड़ देवी देवता थे, परंतु उसमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां बेकार होता ही नहीं। तुम बच्चों को बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है, इसमें फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मौके बाद तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी।
अब कहते हैं अरे भैया इसने ऐसा कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया इसने। तो बाबा कह रहे बच्चे इन भूतों ने तुम्हें तुम्हारा सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तो भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर हैं, है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी प्रसाद करो, बाप आए हैं तो बाप का प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना भारी, बाबा कह रहे तुम कितना भारी देवता बनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितना भारी देवता बनते हो, कितना भारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाबा कह रहे बच्चे शांति में रहो तो कभी भी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण माने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुण माने और नमस्ते। धारणा के नियमों के साथ अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होते हैं, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं। अब बाबा कह रहे जोर से बोलना अशांति फैलाना ये संस्कार तो नहीं। लोक मोह का विकार सता तो नहीं, सताता तो नहीं। अब बाबा कह रहे लोक मोह अहंकार का। तो बाबा कहते हैं किसी भी देदारी से दिल नहीं लगानी है। सॉरी अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होते हैं, जोर जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं, किसी भी देदारी से दिल नहीं लगाना। बाबा कह रहे किसी से दिल मत लगाओ, बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे, घर से प्यार से बाबा को याद करोगे तो जीवन भर सुख पाओगे। वो कहते हैं ना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो बाबा कह रहे किसी भी देहदारी से दिल नहीं लगाना है। देश है सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं को रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल के लिए छुटकारा पाना है। वरदान ईश्वर विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि मूंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी ऋषि पहले राजा बन जाते। नंबर 12 बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो जाए। प्रवृत्ति वाले हो अधिकारी समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलवेलेपन की लीला को समाप्त करो तो भट्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। तो संकल्प के खजाने हमारे अंदर, संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। ओम शांति ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भूत है। बाबा किस लिए आया है?
भूतों को निकालने के लिए। सियानियों के पास जाते हैं भूतों को निकलवाने, लेकिन वो हमसे पैसा लेता है, कुछ देता नहीं। और हमारे अंदर जो ये भूत हैं इनको निकाल कर बाबा 21 जन्मों की बधाई देता है। तो बाबा किस लिए आता है? भूतों को निकालने के लिए। ये भूती तो है, भूत क्रोध करना। ये क्रोध क्या है? ये विनाश कराता है। क्रोध करने से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध करने से बाबा का नाम बदनाम होता है। क्रोध करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्रोध करने से इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इंसान स्वयं को भी मार डालता है। बाबा ने कहा क्रोध करने से बाप बेटे को खत्म कर देता है, क्रोध करने से बेटा बाप को खत्म कर देता है, बाप बेटे को खत्म कर देता है, बेटा बाप को। क्रोध करने से स्त्री पति को मार डालती है। तुम जेल में जाकर देखो क्या क्या केस बनते हैं। आज जेलों में देखिए तो कोई किसके कारण, कोई किसके कारण। जितने भी जेलों में पड़े हुए हैं ये सभी किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध सब कुछ सत्यानाश करा देता है। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे हीरे जवाहरातों का जो मटका था क्यों खाली हुआ, तो कंगाल क्यों बने? क्योंकि क्रोध के कारण। क्रोध क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रावण की सेना है। आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, कह रहे भैया थोड़ा मोटरसाइकिल तुम्हारी ले चलो, वो कहेगा मुझे टाइम नहीं है, इस व्यक्ति को ले जाओ। और वो शराब पीता हो, गुस्सा करता हो, गुटखा तंबाकू खाता हो, है ना, तो आप क्या कहेंगे? भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको मत भेजो। कई बार तो इसने गाड़ी को ठोक दिया है, भैया कहीं रास्ते में ठोक ना दे, इसीलिए भैया मुझे इसके साथ नहीं जाना, मैं तो बस से ही चला जाऊंगा। तो जिस प्रकार हम उस व्यक्ति के पास साथ नहीं जा सकते और जिस पर तुम्हारा विश्वास है, हाँ ये अच्छा है, इसके साथ में चला जाऊंगा। तो बाबा ने कहा ये क्या है? रावण की सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इनके साथ बैठोगे तो क्या करोगे? तुम्हारा योग नहीं लगेगा। क्लियर कह दिया बाबा ने। घर में हम ओम शांति कर रहे हैं, सेंटर पर ओम शांति कर रहे हैं और घर में आकर के लड़ाई झगड़ा। क्रोध करने से स्वयं भी तपता है और को तपाता है, क्योंकि क्रोध करने से, क्रोध आने से हम भी तप रहे हैं, दूसरा भी तप रहा है। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली पूरी मुरली क्रोध के ऊपर चलाई कि बच्चे तुम क्या थे, क्या बन गए इस क्रोध के कारण। इसीलिए क्रोध को निकालो, भूतों को निकालो। क्रोध क्या है? गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये क्रोध है। और काम क्या है? गंदी सोच रखना, बहन बेटियों की गंदी दृष्टि देखना, आत्मा नहीं समझना, ये क्या है? काम, बेकार है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ क्या है? हम अच्छे भले कमा रहे हैं, किसी ने कह दिया इसको वहां पर ऐसा करने से इतने रुपए कम जाएंगे, और हम क्या है? लोभ के कारण गए और हमने कुछ गलत किया और पुलिस में पकड़ा गए तो क्या होगा? जैसे मक्खी मीठे पर बैठी लोभ के कारण कि मैं से मीठा खाऊं, लेकिन मीठा कहाँ खाया? वो तो खुद ही गुड़ में चिपक गई, पंख भी टूट गया, खत्म भी हो गई। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह क्या है? संसार की हर आत्मा हमारे भाई भाई है, तो उसने से ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब जिस बच्चे से हम नफरत कर रहे हैं, जिसको हम ललकार रहे हैं, ये क्यों आ गया यहाँ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों, और अगले जन्म में वो हमारा बच्चा ही हो या हम उसके बच्चे ही हो, ये किसने देखा है? इस जन्म में हम नफरत कर रहे हैं, तो फिर क्या है? ये मोह है। मेरे बच्चे प्यारे और दूसरे के बुरे, लड़ाई हो रही है और अपने बाप या अपने बच्चों की वो ले रहा है, वोट ले रहा है, अरे नहीं तूने ऐसा किया है और गलत है। सच्चाई को कहना चाहिए, चाहे परिवार हो चाहे कुछ भी हो। तो ये मोह है। लड़ाई झगड़े में दूसरे की तरफ गलत हो रहा है और हम सभी परिवार वाले इसलिए कह रहे नहीं नहीं ये गलत है, और सब देख रहे हैं, अरे देखो इसका बाप भी इसका वोट ले रहा है। सब समझ जाते हैं, सब देखते हैं, क्योंकि दूसरों की निगाहें हमारी तरफ होती है, क्या कर रहे हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
अहंकार क्या है? एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर दिया नाम। 1,00,000 पुत्र, रावण के घर कोई दिया बाकी नहीं। मैं हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। ये क्या है? अहंकार है। मैं इतने पैसे वाला हूं, इतनी मेरी दुकान है, मैं ये खरीद सकता हूं, मैं वो खरीद सकता हूं। तुम कौन हो मेरे सामने? मैं तुमको खरीद सकता हूं। अहंकार है। तो इन भूतों को निकालो। ये क्या है? रावण की सेना है। क्या? ओम शांति। तो देखो कितनी सुंदर मुरली चलाई बाबा ने। तो इसी YouTube चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये बाबा की मुरली है भाई। और ये बाबा कौन है? परम धाम से स्वयं भगवान आया है, पढ़ा रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है, भारत को स्वर्ग बना रहा है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। पूरे विश्व का पिता आया है, जिसके लिए आपने भक्ति की, पूजा पाठ किए, व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, सब कुछ किया। यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, हवन, सब कुछ किया। और वो भगवान आपसे मिलने के लिए आया है, आपके भूतों को भगाने के लिए। इसीलिए क्या करना है? बाबा की पढ़ो। YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करना। आपका अपना YouTube चैनल है, बाबा का YouTube चैनल है। धन्यवाद। ओम शांति।